अच्छा, अब देखो हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि आपका जो सर्कल था ना, वो क्या हो रहा है, हर 90 इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि ये पहला क्वाड्रेंट 90 का, फिर दूसरा क्वाड्रेंट 90 का, फिर तीसरा क्वाड्रेंट आपका 90 का, फिर चौथा क्वाड्रेंट किसका है, 90 का है। तो जब आपको ये पता चला तो हमें एक यहाँ से एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास 0, 90, 180, 270, 360, सही है, एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चला कि आपका क्या है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये आपका क्या है 360, यानी कि हर इक्वल पार्ट्स पे डिवाइडेड है ये क्वाड्रेंट, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। तो हमने क्या किया, हमने इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, अब लेके चलेंगे, सही है। अब अच्छा, अब देखो हमने क्या करना है। दूसरी बात, हमने यूनिट सर्कल के ऊपर ये देखा था कि आपका क्या कर रहा है, आपका जब वो यूनिट सर्कल में रेडियस r इज इक्वल टू 1 है, आपका r इज इक्वल टू 1 है, तो आपके x एक्सिस के ऊपर वो हमें क्या वैल्यू देता था, वो हमें ये देता था कि आपका x क्या है 1 है और आपका y क्या है 0 है। फिर जब आप 90 डिग्री मूव करते थे तो वो आपको क्या देता था, 0 देता था और 1 देता था, ठीक है। जब आप 180 डिग्री मूव करते थे तो वो आपको क्या वैल्यू देता था, वो हमें देता था कि -1 और -0 देता था। जब हम 270 मूव करते थे तो वो हमें क्या वैल्यू देता था, वो हमें देता था 0 और -1 वैल्यू देता था। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझो कि इस इन इन जो वैल्यूज़ है ना, 1 0, फिर 0 1, फिर -1 0, फिर 0 1, इन वैल्यूज़ का बेसिकली मतलब क्या है, इन वैल्यूज़ का बेसिकली मतलब कि अब देखो मैं यहाँ पे साइन का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, साइन का फंक्शन मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है कि आप 360 मूव कर लो, ठीक है, आप क्या कर लो 360 मूव कर लो, सही है। आपके साइन ने और कॉस ने क्या देना है, कोई भी वैल्यू निकाल के दे देनी है, यानी कि उसकी हदूद जो है, उसकी हदूद पूरा सर्कल है, ठीक है, उसकी हदूद पूरा सर्कल है, पूरी 360 की रोटेशन, मल्टीपल ऑफ 360 की रोटेशन है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 360 रोटेशन है उसकी, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखो, अब मैं साइन 0 का लगा के देखता हूँ, सही है, साइन मैंने 0 लगाया, उसने मुझे क्या वैल्यू दी एक्स एक्सिस के ऊपर, वो मुझे दे रहा है 0 दे रहा है, सही है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना, बड़ी आसानी यूँ समझ आ जाएगा आपको। साइन 0 के ऊपर क्या है, 0 है। अब मैं लगाता हूँ साइन 90 के ऊपर, साइन 90 के ऊपर मैंने लगाया, वो मुझे क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है 1 दे रहा है मुझे, ठीक है। अब मैंने लगाया साइन 180, अब मैं क्या लगाता हूँ साइन 180, साइन 180 के ऊपर फिर वो मुझे 0 दे रहा है वैल्यू, फिर वो मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है वैल्यू, ठीक है। उसने मुझे 0 के ऊपर भी 0 वैल्यू दी, ठीक है, 180 के ऊपर भी उसने मुझे क्या दी, 0 वैल्यू दी। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे साइन 270, यहाँ पे क्या लगाता हूँ साइन 270, 270 लगाया तो वो मुझे -1 दे रहा है वैल्यू, सही है। अब मैं लगाया दोबारा से साइन 360 लगाता हूँ मैं, ठीक है, साइन 360 लगाया तो साइन ने फिर मुझे क्या दे दी, 0 वैल्यू दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर साइन मुझे क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स पॉजिटिव हो या एक्स नेगेटिव हो, इसके ऊपर मुझे 0 दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। यानी कि एन पाई लगाऊँ मैं, एन पाई लगाऊँ तो एन पाई के ऊपर मुझे क्या दे रहा है, साइन 0 वैल्यू दे रहा है। एन पाई मैंने यही किया था ना कि एक्स एक्सिस को अपने एक्स दो एंगल्स को, यानी कि एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव को बना के एक लिखने के लिए मैंने क्या किया था, एक छोटा सा फार्मूला जनरल फॉर्म तैयार कर ली थी उसकी, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एन पाई थी। एन पाई मेरा क्या हुआ, इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर साइन क्या कर रहा है, 0 आ रहा है। अब दूसरी चीज़ सुनो, साइन मेरा किसके इक्वल है, साइन मेरा है वाई के इक्वल, साइन क्या है, y के इक्वल है, यानी कि y एक्सिस के ऊपर मैं जो भी वैल्यू लगा रहा हूँ, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर साइन 90 है, ठीक है, π/2 लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3π/2 लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 5π/2 लगा रहा हूँ, या फिर 7π/2 लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे क्या दे रहा है, वो हद मार के क्या दे रहा है, 1 या -1 दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है या -1 दे रहा है, समझ आई बात। अब क्या हो गया, अब अच्छा चलो नहीं आई तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, 90 को हमने क्या किया था, इसका दूसरा हमारा मल्टीपल क्या है, अभी हो जाएगा जी, अच्छा क्या है 5π/2, ठीक है, 5π/2, अच्छा 5 × 180, पाई मेरा 180 के डिवाइडेड बाई 2 किया, 450 आ गया। अच्छा जी, साइन 450 लगा के देखा कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। साइन 450 पे भी क्या दे रहा है, साइन 450 पे भी कितनी वैल्यू दे रहा है, मुझे 1 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस के ऊपर जो मेरी रेंज बन रही है, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पर
ठीक है, चाहे वो मेरा पॉजिटिव हो वाई एक्सिस, चाहे मेरा नेगेटिव हो एक्सिस, ठीक है। उसके ऊपर साइन जो है मुझे वो क्या दे रहा है, वो मुझे हद मार के वैल्यू कौन सी दे रहा है, मुझे -1 दे रहा है, ठीक है। छोटी से छोटी कितनी वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक होगी, बात समझ आया? सही है। और x को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, y से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब समझ आई ये बात कि हमें ये क्या कह रहा है कि साइन हमें क्या दे रहा है, उसकी रेंज कितनी है, -1 से लेके 1 तक उसकी रेंज है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपना y तो हो गया, अब हम देखते हैं अपना x देखते हैं। सही है। अब ये देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, ये मेरे पास 0 आ गया, ठीक है, x 0 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, x कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है, y पे 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से 0 आ रहा है, ये मेरे पास 0 आ गया, सही है। अब अच्छा, अब साइन 270 पे कितनी दे रहा है, अब -1 दे रहा है, ये मेरे पास -1 आ गया। अब देखो अब यहाँ पे 360 पे फिर 0 था, ये मेरे पास फिर 0 आ गया, तो अगर दोबारा करना है तो 0 आ जाएगा, उसी तरह 1 आएगा। अच्छा, अब देखो मैं एक और मज़े की बात देखो, अब हमने क्या किया था, हमने कॉस को किससे रिप्रेजेंट किया है, कॉस को x से रिप्रेजेंट किया है ना। चलो अब इसका ग्राफ बना लो भाई, ठीक है। उसी तरह हमने ये ग्राफ आया, अब देखो ये मेरे पास क्या है, 0, 90, 270, सॉरी 180, 270, ये मेरे पास क्या आ गया, 360 आ गया। अच्छा जी, चलो अब लगाते हैं हम फंक्शन। cos 0 पे क्या वैल्यू देता है, cos 0 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। cos 0 पे क्या दे रहा है मुझे वैल्यू, 1 दे रहा है, सही है। अच्छा, cos 90 पे कितनी दे रहा है मुझे, वो भी 0 दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलो आगे चलो, वो 90 पे कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है मुझे 90 पर। अच्छा, अब चलो cos 180, cos 180, 180 पे कितनी दे रहा है मुझे, -1 दे रहा है, सही है। कितनी दे रहा है, -1 दे रहा है। अच्छा, cos 270 पे देखो, 270 पे देखो वो कितनी दे रहा है, cos 270 पे 0 दे रहा है। अच्छा, cos 360 पे देखो फिर वो कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है, 360 पे 1 दे रहा है। यानी कि यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आया। पैटर्न क्या है, cos x एक्सिस के ऊपर मुझे क्या दे रहा है, cos मुझे x एक्सिस के ऊपर, ये क्या था, मेरा y एक्सिस था, ठीक है। ये मेरा y पॉजिटिव था, ये मेरा y नेगेटिव था, ये मेरा x पॉजिटिव है, ये मेरा x नेगेटिव है। यानी कि हद मार के मुझे x पॉजिटिव और नेगेटिव पे कितनी दे रहा है, cos मुझे वैल्यू दे रहा है 1 दे रहा है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 दे रहा है, और छोटी से छोटी कितनी वैल्यू दे रहा है मुझे, -1 दे रहा है, ठीक है। ये आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरा x की रिप्रेजेंटेशन और y की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, y को मैंने किससे किया, साइन से किया, x को मैंने किससे किया, अपना कॉस से किया। यहाँ पे एक पैटर्न समझ आया। ये जो है x पॉजिटिव, x यानी कि x पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, ठीक है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक का जो है ये मेरा क्या है, ये कॉस है। कॉस की रिप्रेजेंटेशन क्या है, x है, और ये रिप्रेजेंटेशन होती कॉस की किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है। और आपका जो y है, y किसके इक्वल है, साइन के इक्वल, और साइन की रिप्रेजेंटेशन किसके ऊपर होती है, वो होती है आपके y एक्सिस के ऊपर होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, चल के देखते हैं इसका दूसरी बात है कि उसके ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें।